किता नाम के एक गांव में संतोष नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। किसी समय संतोष पूरे इलाके एक प्रसिद्ध सोनार था, परंतु अब बुढ़ापे के कारण उसका काम नहीं चलता था। उसका पारिवारिक जीवन सुखमय नहीं था। पत्नी की मृत्यु हुए सालों बीत चुके थे। उसके 3 पुत्र थे, 3 बहुएं थी और दर्जनों नाती पोते थे, लेकिन उसके बोझ को हल्का करने वाला कोई नहीं था। बेचारे बूढ़े संतोष को कभी कभी भूखा ही रहना पड़ता था। उसका व्यापारिक जीवन भी बहुत ही अशांतिकारक था। यद्यपि वह अपने काम में निपुण था और शुद्ध सोना बेचता, परंतु फिर भी आए दिन उसे शक्की और धैर्य शून्य लोगों से अपशब्द सुनने पड़ते थे। परंतु अब उसका सुनार का काम बंद ही हो गया। वह सुबह से शाम तक सामने बैठा हुआ खट खट करता रहता। यह लगातार ध्वनि सुनने के लोग इतने अभ्यस्त हो चुके थे कि जब किसी कारण से वह बंद हो जाती तो जान पड़ता था कोई चीज गायब हो गई। वह नित्य प्रति एक बार प्रातः काल को अपने पक्षी का पिंजरा लिए भजन गाता हुआ तालाब की ओर जाता था। उसे धुंधले प्रकाश में उसका बूढ़ा शरीर और झुकी हुई कमर देखकर किसी अनजान व्यक्ति को पिशाच होने का भ्रम हो सकता था। जो ही लोगों के कानों में आवाज आती, जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा, लोग समझ जाते कि भोर हो गई है। जब भी संतोष अपने पक्षी को देखकर पुकारता, जय श्री कृष्णा इस मंत्र को जपते ही उसके चित्त को पूर्ण शांति प्राप्त हो जाती थी। एक दिन संयोगवश किसी लड़के ने पिंजरे का द्वार खोल दिया। पक्षी उड़ गया। संतोष ने सर उठाकर पिंजरे को देखा तो उसका कलेजा सनसा हो गया। पक्षी कहाँ गया? उसने फिर पिंजरे को देखा। पक्षी गायब था। संतोष घबराकर उठा और इधर उधर खपरेलों पर निगाह दौड़ने लगा। उसे इस संसार में अगर कोई वस्तु प्यारी थी तो वह था यह पक्षी। लड़के बालकों नाती पोतों से उसका जी भर गया था। लड़कों की चुलबुल उसके कम में विखंडन डाल दी। बेटों से उसे प्रेम ना था, इसलिए नहीं कि वो निकम्मे थे, बल्कि इसलिए कि उनके कारण ही उसकी ये दुर्दशा थी। पड़ोसियों से उसे चिढ़ थी, वो इसलिए कि वे अंगीठी से आग निकालकर ले जाते थे। इन समस्त विघ्न और बाधाओं के बीच अगर उसके लिए कोई पनाह थी तो वह ये पक्षी था। इससे उसे किसी प्रकार का कष्ट ना होता था। वह अब उस अवस्था में पहुंच गया था जब मनुष्य को सिर्फ शांति के सिवा और कोई इच्छा नहीं रहती। पक्षी झोपड़ी के ऊपर एक खपरेल पर बैठा था। संतोष ने पिंजरा उतार लिया और उसे दिखाकर कहने लगा, आ मेरे पक्षी, जय श्री कृष्णा। लेकिन गांव और घर के लड़के एकत्र होकर चिल्लाने लगे और तालियां बजाने लगे। ऊपर से कौवों ने भी कांव की रट लगाई। पक्षी उड़ गया और गांव से बाहर निकलकर एक पेड़ पर जा बैठा। संतोष खाली पिंजरा लिए हुए उसके पीछे पीछे दौड़ता गया। लोगों को उसकी स्थिति पर अचंभा हो रहा था। मोह की इससे सुंदर और इससे सजीव, इससे भाव में कल्पना नहीं की जा सकती थी।
दोपहर हो चुकी थी। किसान लोग खेतों से वापस चले आ रहे थे। उन्हें सुमन का अच्छा अवसर मिल गया। संतोष को चिढ़ाने में सबको मजा आता था। किसी ने कंकड़ फेंकी, किसी ने तालियां बजाई। पक्षी फिर से उड़ गया और वहां से दूर जामुन के एक बगीचे में एक पेड़ के ऊपर जा बैठा। संतोष फिर से खाली पिंजरा लिए हुए मेंढक की भांति उचकता हुआ चल पड़ा। बाग में पहुंचा तो पैरों के तलवे से आग निकल रही थी। सिर चक्कर खा रहा था। जब जरा सावधान हुआ तो फिर पिंजरा उठाकर कहने लगा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। पक्षी पेड़ के ऊपर से नीचे की डाली पर आ बैठा, किंतु संतोष की ओर बड़े ही संकोच भरे नेत्रों से ताक रहा था। संतोष ने समझा कि वह डर रहा है। वह पिंजरे को छोड़कर जामुन एक पेड़ के पीछे आड़ में जाकर छुप गया। पक्षी ने चारों ओर गौर से देखा। फिर जब वह निश्चिंत हो गया तो पिंजरे के ऊपर आकर बैठ गया। संतोष का हृदय उछलने लगा। जय श्री कृष्णा मंत्र जपता हुआ धीरे धीरे पक्षी के समीप आया और लपका कि पक्षी को पकड़ ले, किंतु पक्षी हाथ ना आया। फिर पेड़ पर आ बैठा। शाम तक यही हाल रहा। पक्षी कभी इस डाल पर जाता, कभी उसे डाल पर जाता, कभी पिंजरे पर आ बैठता, कभी पिंजरे के द्वार पर बैठे बैठे अपना दाना पानी खाता रहता, फिर उड़ जाता। बूढ़ा संतोष उसके मोह जाल में फंसा हुआ था। यहां तक कि शाम हो गई। माया और मोह का यह संगम अंधकार में विलीन हो गया। अब रात हो चुकी थी। चारों ओर अंधकार छा गया। पक्षी ना जाने पत्तों में कहां पर छिपा बैठा था। संतोष जानता था कि रात को पक्षी कहीं उड़कर नहीं जा सकता और ना ही पिंजरे में आ सकता है। फिर भी वह उस जगह से हिलने का नाम ना लेता था। आज उसने दिन भर कुछ ना खाया। रात के भोजन का भी समय निकल गया। पानी की बूंद भी उसके कंठ से ना गई थी। लेकिन बूढ़े संतोष को ना तो भूख थी और ना ही प्यास। पक्षी के बिना उसे अपना जीवन बिल्कुल निरर्थक, शुष्क और सुना जान पड़ता था। पक्षी ही वो वस्तु थी जो उसे चेतना की याद दिलाता था। पक्षी का हाथ से जाना उसके लिए देह त्याग करना था। संतोष दिन भर का भूखा प्यासा, थका मादा रह रह कर झपकियां लेता रहा, किंतु एक क्षण में फिर चौंक कर आंखें खोल देता और विस्तृत अंधकार में उसकी आवाज सुनाई देती, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आधी रात गुजर चुकी थी। सुमन ही एक आहट पाकर संतोष चौंक गया। देखा, एक दूसरे वृक्ष के नीचे धुंधला दीपक जल रहा है और कई आदमी वहां पर बैठे हुए आपस में कुछ बातें कर रहे थे। वह उच्च स्वर में बोला, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, और उन आदमियों की ओर चलने लगा। किंतु जिस प्रकार बंदूक की आवाज सुनते ही हिरन भाग जाता है, ठीक उसी प्रकार से उसे आता हुआ देखकर सबके सब उठकर भागे। कोई इधर गया, कोई उधर गया। संतोष चिल्लाने लगा, ठहरो ठहरो। एकाएक उसे ध्यान आया कि ये सब तो चोर है। वह जोर जोर से चिल्ला उठा, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। चोरों ने फिर से मुड़कर ना देखा।
संतोष दीपक के पास गया तो उसे एक पोटली मिली। संतोष का हृदय उछलने लगा। उसने पोटली को हाथ में लिया तो देखा कि उसके अंदर एक कलश था जिसमें सोने चांदी भारी हुई थी। उसने एक अशर्फी बाहर निकली और दीपक के उजाले में देखा। हाँ, सोने ही थी। उसने तुरंत कलश उठा लिया और दीपक बुझा दिया। वह पेड़ के नीचे छिपकर बैठा रहा। वह एक शाह से चोर बन गया था। फिर उसे शंका हुई कि ऐसा ना हो कि चोर लौटा आवे और मुझे अकेला देखकर सोने छीन ले। उसने कुछ सोने कमर में बांधी। फिर एक सूखी लकड़ी से जमीन की मिट्टी हटाकर कई गड्ढे बनाए और उन्हें सोने की अशर्फी से भरकर मिट्टी से ढक दिया। इतनी सोने पाकर संतोष बहुत ही प्रसन्न था। अब वह अपनी कल्पनाओं में खोने लगा। संतोष के अंतर नेत्रों के सामने अब एक दूसरा ही जगत था, चिताओं और कल्पनाओं से परिपूर्ण। यद्यपि अभी ये खजाना हाथ से निकल जाने का भय था, पर अभिलाषाओं ने अपना काम शुरू कर दिया था। वह सोचने लगा, एक पक्का मकान बन गया। शराफे की एक भारी पूरी दुकान खुल गई। निजी संबंधियों से फिर से नाता जुड़ गया। विलास की सामग्रियां एकत्रित हो गई। तब तीर्थ यात्रा करके चले और वहां से लौटकर बड़े समारोह से यज्ञ और ब्राह्मण भोज हुआ। इसके बाद एक शिवालय और कुआं भी बन गया। एक बाग भी लग गया और नित्य प्रति कथा पुराण सुनने लगा। ऋषि मुनियों का आदर सत्कार होने लगा। अचानक ही वह अपनी कल्पनाओं से बाहर आया और उसे ध्यान आया कि कहीं चोर आना जाए तो मैं भागूं। करूं तो क्या करूं? उसने परीक्षा करके वो कलश उठाया और 200 कोस तक बेतहाशा भागता हुआ चला गया। जान पड़ता था उसके पैरों में पर लग गए हैं। चिंता शांत हो गई। वह इन्हीं कल्पनाओं में पूरी रात बिता देता है। सुबह हुई, हवा जागी, चिड़िया गाने लगी। सुमन ही संतोष के कानों में आवाज आई, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। राम के चरण में चित्त लगा। यह बोल सदैव ही संतोष की जीभ पर रहता था। दिन में 100 बार ही ये शब्द उसके मुंह से निकलते थे, पर उनका धार्मिक भाव कभी भी उसके अंतःकरण को स्पर्श ना करता था। जैसे किसी बाजे से राग निकलता है, उसी प्रकार उसके मुंह से वह बोल निकलता था। सूर्य उदय का समय था। उसी समय पक्षी पैरों को जोड़े हुए ऊंची डाल से उतरा, जैसे आकाश से कोई तारा टूटे, और आकर पिंजरे में बैठ गया। संतोष प्रफुल्लित होकर दौड़ा और पिंजरे को उठाकर बोला, आओ आत्माराम, तुमने कष्ट तो बहुत दिया, पर मेरा जीवन भी सफल कर दिया। अब मैं तुम्हें चांदी के पिंजरे में रखूंगा और सोने से भर दूंगा। उसका रोम रोम परमात्मा का गुणगान और धन्यवाद करने लगा। प्रभु, तुम कितने दयावान हो। यह तुम्हारी ही असीम कृपा है। नहीं तो मुझ पापी प्राणी पर तुम्हारी कृपा कैसे बरसती। इस पवित्र भावों से आत्मा शुद्ध हो गई। वह अनुरक्त होकर का कह उठा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कृष्णा के चरण में चित्त लगा। उसने एक हाथ में पिंजरा लटकाया और बगल में कलश दबाया और घर चल पड़ा।
संतोष घर पहुंचा तो अभी कुछ अंधेरा था। रास्ते में एक कुत्ते के सिवा उसकी भेंट किसी और से नहीं हुई। उसने कलश को अपने कपड़ों में छुपा लिया और अच्छी तरह ढककर अपनी कोठरी में रखाया। जब दिन निकल आया तो वह सीधे साधु जी के घर पहुंचा। साधु जी ने मुंह फेर लिया। यह अमंगल मूर्ति कहां से आ पहुंची? मालूम नहीं दाना भी में असर होगा या नहीं। रूष्ट होकर पूछा, क्या है जी, क्या कहते हो? जानते नहीं, इस समय हम पूजा कर रहे हैं। संतोष ने कहा, महाराज आज मेरे यहां पर गणेश जी पूजा है। साधु जी हैरान हो गए, कानों पर विश्वास ना हुआ। पूछा, आज क्या है? संतोष बोला, कुछ नहीं, ऐसे ही इच्छा हुई कि आज भगवान गणेश की पूजा करूं। सुबह से ही तैयारी होने लगी। इसके बाद संतोष ने पूरे गांव में गणेश पूजा का निमंत्रण दिया। जो भी सुनता वो आश्चर्य में पड़ जाता। संध्या का समय हो चुका था। सब लोग जमा हो गए। ऋषि जी भी अपने सिंहासन पर विराजमान हुए। तब संतोष खड़ा होकर उच्च स्वर में बोला, भाइयों, मेरी सारी उम्र चल कपट में कट गई। मैंने ना जाने कितने आदमियों को दागा दी, कितने घरों को कोटा किया, पर अब भगवान ने मुझ में पर दया की है। वह मेरे मुंह के काली को मिटाना चाहते हैं। मैं आप सब भाइयों से ललकार कहता हूं कि जिसका मेरे जिम्मे जो कुछ निकलता है, जिसकी जमा मैंने मार ली हो, जिसके चोखे मल का कोटा कर दिया हो, वह आकर अपनी एक के कड़ी ले जाए। अगर कोई यहां ना आ सका हो तो आप लोग उसे जाकर कह दीजिएगा, कल से 1 महीने तक जब जी चाहे आए और अपना हिसाब चुकता कर ले। गवाही या साक्षी का कोई काम नहीं है। सब लोग सन्नाटे में आ गए। कोई मार्मिक भाव से सिर हिलाकर बोला, हम तो पहले से ही कहते थे संतोष अच्छा आदमी है। किसी अविश्वास से कहा, क्या खाकर भरेगा? हजारों के टोटल हो गए हैं। एक आदमी ने ठिठली की और कहा, जो लोग मर खप गए हैं उनका क्या? संतोष ने उत्तर दिया, उनके घर वाले तो होंगे, किंतु इस समय पर लोगों की वसूली की इतनी इच्छा ना थी जितनी यह जानने की इतना सारा धन संतोष को कहां से मिल गया। किसी को संतोष के पास आने का साहस ना हुआ। देहात के आदमी थे, गाड़े मुर्दे उखाड़ना वो क्या जाने। फिर पराए लोगों को याद भी ना था कि उन्हें संतोष से क्या पाना है, और ऐसे पवित्र अवसर पर भूल चूक हो जाने का भय भी उनका मुंह बंद किए हुए था। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि संतोष की इस सज्जनता और साधुवाद को देखकर वे सब संतोष के वशीभूत हो गए थे। गांव के लोग संतोष के इस आचरण से इतने प्रभावित हुए कि वह उसे एक संत और सज्जन मानने लगे। अचानक ऋषि जी बोले, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक कांठा बनाने के लिए सोना दिया था? तुमने कई मास टाल दिए थे। संतोष ने कहा, हाँ याद है। आपका कितना नुकसान हुआ? ऋषि जी बोले, 70 रुपए से कम ना होगा। संतोष ने कमर से 2 सोने की सिक्का निकली और ऋषि जी के सामने रख दी। ऋषि जी ने चुपचाप वो दोनों सिक्का उठा ली।
लोगों को संतोष की ऐसी श्रद्धा देखकर बहुत ही हैरानी हुई। 1 घंटा बीत गया, पर उन शास्त्र मनुष्यों में से एक भी ना खड़ा हुआ जो ये कहे कि हाँ संतोष, तुमने मुझसे उधार लिया था, वो वापस करो। तब संतोष ने फिर कहा, मालूम होता है आप लोग अपना अपना हिसाब भूल गए हैं, इसीलिए आज पूजा होने दीजिए। मैं 1 महीने तक आपकी राह देखूंगा, इसके पीछे तीर्थ यात्रा करने चला जाऊंगा। आप सभी भाइयों से मेरी विनती है कि आप सब मेरा उद्धार करें। 1 महीने तक संतोष लेनदारों की राह देखता रहा। रात को चोरों के भय से उसे नींद ना आती थी। अब वह कोई काम ना करता। उसका शराब और तंबाकू का चस्का भी छूट गया था। जो भी ऋषि मुनि दिन दुखी उसके द्वार पर आते, वो यथायोग्य उनकी सहायता और सत्कार करता। उसका यश दूर दूर तक फैलने लगा, यहां तक कि 1 महीना पूरा हो गया और एक आदमी भी हिसाब लेने ना आया। अब संतोष को भी ज्ञान हुआ, इस संसार में कितना धर्म और कितना सद्व्यवहार है। अब उसे मालूम हुआ कि संसार बुरे लोगों के लिए बुरा है और अच्छे लोगों के लिए अच्छा है। इस घटना को कई वर्ष बीत चुके थे। अब लोगों की नजर में संतोष कोई ठग सोनार नहीं, बल्कि एक संत और सज्जन व्यक्ति बन चुका था। इतने वर्षों बाद भी आप किता गांव जाएं, तो दूर से ही एक सुनहरा कलश दिखाई देता है। वह मानकी साहब का कलश है। उससे मिलता हुआ एक पक्का तालाब है, जिसमें खूब कमल खिले रहते हैं। यहीं पर पंछी महात्मा का स्मृति चिन्ह भी है। उसके संबंध में कई तरह की कहावतें प्रचलित है। जब साहूकार ही गांव के मालिक हुआ करते थे और उनकी ही हुकूमत चलती थी, ऐसे समय में सूर्यभान जो कुश्ती का शौक रखते थे, इसीलिए उनके घर शहर के पहलवानों और फकीरों का हमेशा जमघट रहता था, क्योंकि सूर्यभान मर्दाना गुणों के सच्चे जौहरी थे। पेशे से सूर्यभान एक मुंशी थे, परंतु वे बिल्कुल देहाती आदमी थे। मुंशी के तौर पर उनकी पूरे शहर में प्रतिष्ठा थी। अपने हौसले और हिम्मत के लिए सारे शहर में वो मशहूर थे। शहर के जानकर लोग कहते थे कि जब सूर्यभान किसी मामले की जीत पकड़ लेते हैं, तो उनका बदला हुआ तेवर, तमतमाता हुआ चेहरा इंसाफ को भी वश में कर लेता है। अगर उनके मुश्किल की कुश्ती में कुछ भेंट हो, तो ये जरूरी नहीं कि उनकी सेवाएं प्राप्त करने के लिए रुपया पैसा दिया जाए। वे गर्व और सच्चे गर्व के दिल से कदरदान थे। धन और धरती के बीच से आदिकाल से एक आकर्षण है। धरती में साधारण गुरुत्वाकर्षण के अलावा एक खास ताकत और होती है, जो हमेशा धन को अपनी तरफ खींचती है। सूद और व्यापार ये दौलत की बीच की मंजिलें हैं। जमीन उसकी आखिरी मंजिल है। सूर्यभान की निगाहें बहुत अरसे से एक उपजाऊ जमीन के मोजे पर लगी हुई थी। मोजा माने जमीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा, लेकिन बैंक का अकाउंट कभी हौसले को कदम नहीं बढ़ाने देता था। यहां तक कि एक दफा उसी मोजे का साहूकार एक कत्ल के मामले में पकड़ा गया। उसने सिर्फ रस्मों रिवाज के माफिक एक आदमी को दिन भर जेठ की जलती हुई दोपहरी में खड़ा किया था, लेकिन अगर सूरज की गर्मी या जिस्म की कमजोरी या प्यास की तेजी उसकी जान ले ले,
तो इसमें साहूकार की क्या खता थी? यह तो शहर के वकीलों की जगती थी कि कोई उसकी हिमायत पर आमादा ना हुआ। मुमकिन है साहूकार के हाथ के तंगी भी इसमें आड़े आई हो। बहरहाल उसने चारों तरफ से ठोकरें खाकर सूर्यभान की शरण ली। मुकदमा निहायत कमजोर था। पुलिस ने अपनी पूरी ताकत से धावा किया था। सूर्यभान अनुभवी सपेरे की तरह सांप के बिल में हाथ नहीं डालते थे, लेकिन इस मौके पर वो तैयार हो गई। सूर्यभान ने साहूकार को इत्मीनान दिलाया और वकालतनामा दाखिल कर दिया। फिर इस तरह से जी जान से मुकदमे की प्रवी की और कुछ इस तरह की जान लड़ाई कि मैदान से जीत का डंका बजाते हुए निकले। जनता की जबान पर इस जीत का सेहरा उनकी कानूनी पेट के सर नहीं, बल्कि उनके मर्दाना गुणों के सर पर रखती थी। जानकर लोग कहते थे कि पुलिस के इस पुरजोर हमले को तोड़कर बिखेर दिया। सूर्यभान आपने मुकदमा जीत लिया और साहूकार की जान बच गई। मौत के मुंह से निकाला साहूकार उनके पैरों पर गिर पड़ा और बोला, महाराज मैं इस काबिल तो नहीं कि आपकी खिदमत कर सकूं। ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है, लेकिन कृष्ण भगवान ने गरीब सुदामा के सूखे चावल खुशी से काबुल कर लिए थे। मेरे पास बुजुर्गों की यादगार का एक छोटा सा वीरान मोजा है, उसे आपकी भेंट करता हूं। यह आपके लायक तो नहीं है, लेकिन मेरी खातिर इसे काबुल कर लीजिए। मैं आपका जश्न कभी ना भूलूंगा। मुंशी साहब फड़क उठे। 2-4 बार उन्होंने बैरागियों की तरह इनकार किया, लेकिन इसके बाद वह भेंट स्वीकार कर ली। जो जमीन का मोजा सूर्यभान को भेंट में मिला था, उस इलाके के लोग बेहद ही झगड़ालू थे, जिन्हें इस बात का गर्व था कि वो कभी किसी साहूकार के बस में नहीं आ सके। लेकिन जब उन्हें अपनी बागडोर पूर्व रंजीत सिन्हा के हाथों में जाते दिखी, तो वह चौकड़िया भूल गए। एक बाद लगाम घोड़े की तरह सवार को कनखियों से देखने लगे। कुछ है हिनहिनाए और तब गर्दन झुका दी। वे लोग समझ गए कि ये जिगर का मजबूत और आसान का पक्का सह सवार है। सावन का महीना था। किसान गहने और बर्तन बेचकर बैलों की तलाश में दर दर फिरते थे। मजदूर इस मौके के बादशाह बने हुए थे। बारिश के कारण टपकती हुई छत्तें उनकी कृपा दृष्टि की राह देख रही थी। घास से ढके हुए खेत उनके ममतापूर्ण हाथों के मोहताज थे। वे मजदूर जिसे चाहते बसाते थे और जिसे चाहते उजाड़ते थे। नदियां और नाले अथाह पानी से भरे हुए थे। चारों तरफ हरियाली और खुशहाली थी। इन्हीं दिनों मुंशी साहब मौत की तरह, जिसके आने की कोई सूचना नहीं होती, गांव में आ पहुंचे। उनके साथ मानोपुरी एक बारात सजी हुई थी। हाथी घोड़े साथ समान लट्ठतों का एक पूरा काफिला। गांव वालों ने जब यह तुम तलाक और आन बान देखी तो रहे होश उड़ गए। घोड़े खेतों में ऐंठने लगे और मुंशी साहब के गुंडे गलियों में। शाम के वक्त मुंशी साहब ने गांव वालों को बुलाया और बुलंद आवाज में बोले, मैंने सुना है तुम लोग सर्कस हो और मेरी सरकशी का हाल तुमको मालूम ही है।
अब ईंट और पत्थर का सामना है। बोलो क्या मंजूर है? एक बूढ़े किसान ने कांपते हुए जवाब दिया। सरकार, आप हमारे महाराज हैं, हम आपसे ऐड कर कहां जाएंगे? मुंशी साहब तेवर बदल कर बोले, तो तुम लोग सब के सब कल सुबह 3 साल का पेशगी लगन दाखिल करवा दो और खूब ध्यान देकर मेरी बात सुन लो। मैं हुक्म दोहराना नहीं जानता, वरना मैं गांव में हल चलवा दूंगा और घरों को खेत बना दूंगा। सारे गांव में कोहराम मच गया। 3 साल का पेशगी लगन और इतनी जल्दी जुटाना असंभव था। रात इसी हैश बेस में कटी। सुबह बड़ी इंतजार की बात आई तो प्रलय बनकर आई। मुंशी साहब के भेजे हुए गुंडे ने जुल्म उठा दिया। जोर जबरदस्ती, अन्याय, अत्याचार का बाजार गर्म था। दूसरी तरफ रोती हुई आंखों, दर्द आंखों और चीख पुकार का, जिन्हें सुनने वाला कोई ना था। गरीब किसान अपनी अपनी पोटलियां लादे बेकस अंदाज से ताकते, आंखों में याचना भरे हुए, बीवी बच्चों के साथ रोते भी बिलकते किसी अज्ञात देश को चले जाते थे। शाम होते होते पूरा गांव उजड़ गया। ये खबर जल्दी ही चारों ओर फैल गई। लोगों को ठाकुर साहब के इंसान होने पर संदेह होने लगा। गांव वीरान पड़ा हुआ था, कौन उसे आबाद करे? किसके बच्चे उसकी गलियों में खेले? किसकी औरतें कुओं में पानी भरे? राह चलते मुसाफिर तबाही का यह दृश्य आंखों से देखते और अफसोस करते हुए। किसान जो मेहनत की कमाई खाते थे और सर उठाकर चलते थे, अब दूसरों की गुलामी कर रहे थे। इस तरह से पूरा साल गुजर गया। तब गांव के नसीब जागे। जमीन तो उपजाऊ थी ही, मकान पहले से ही मौजूद थे। धीरे धीरे जुर्म की यह दास्तान फीकी पड़ने लगी। कुछ मंचले किस्नों के लोग दृष्टि उसे गांव पर पड़ी। वे सोचने लगे, साहूकार जालिम है, बेरहम है, शक्तियां करता है, हम उसे माना लेंगे। 5 साल का पेशगी लगन का क्या जिक्र, वह जैसे खुश होगा खुश करेंगे। उसकी गलियों को दुआएं समझेंगे। उसके जूते अपनी सर आंखों पर रखेंगे। वह महराज है और हम उनके नौकर हैं। वे मंचले किसान उसी गांव में बस गए। दूसरा सावन का महीना आया तो वो गांव फिर से बगीचा बना हुआ था। बच्चे फिर से अपने दरवाजा पर घरौंदे बना रहे थे। मर्दों की बुलंद आवाज के गाने खेतों में सुनाई देने लगे और औरतों के सुहाने गीत चक्कियों पर जिंदगी के महक दृश्य दिखाई देने लगे। साल भर गुजर गया। जब रबी की दूसरी फसल आई, सुनहरी बालों को खेतों में लहराते देख किसानों के दिल लहराने लगे। साल भर प्रत्येक जमीन में सोना उगल दिया। औरतें खुश थी, नए नए गहने बनवाए गए। मर्द खुश थे, अच्छे अच्छे बैल मोल लेंगे। मुंशी साहब ने जब ये खुशखबरी सुनी तो देहात की सैर को चल पड़े। वही शान शौकत, वही गुंडों का काफिला, वही गुंडों की फौज। गांव वालों ने उनके आदर सत्कार की तैयारियां करनी शुरू कर दी। मोटे ताजा बकरों का एक पूरा गला चौपाल के दरवाजे पर बांध दिया गया। दूध के होज भर दिए गए। मुंशी साहब गांव की मेड़ पर पहुंचे तो पूरे 100 आदमी
उनकी आगवानी के लिए हाथ बंधे खड़े थे। 26-5 लेकिन पहली चीज की फरमाइश हुई और वह लेमोनेड और बर्फ थी। गांव के लोगों के हाथों के तोते उड़ गए। यह पानी की बोतल इस वक्त वहां अमृत के दामों पर बिक सकती थी, मगर बेचारे देहाती अमीरों के चोचले क्या जाने, मुजरिमों की तरह सिर झुकाए भुच्चके खड़े थे। चेहरे पर जीभ और शर्म थी, दिलों में भय और भड़कन थी। हे ईश्वर, बात बिगड़ गई, अब तुम संभालो। बर्फ की ठंडक ना मिली तो मुंशी साहब की प्यास की आग और भी तेज हुई। गुस्सा भड़क गया, कड़क कर बोले, मैं शैतान नहीं हूं कि बकरों के खून से प्यास बुझाऊंगा। मुझे ठंडा बर्फ चाहिए और यह प्यास तुम्हारे और तुम्हारी औरतों के आंसुओं से ही बुझेगी। एहसान फरामोश नीचे, मैंने तुम्हें जमीन दी, मकान दिए और हैसियत दी। इसके बदले में तुम ये दे रहे हो कि मैं खड़ा पानी को तरसता हूं। तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हारे साथ कोई रियायत की जाए। कल शाम तक मैं तुम में से किसी भी आदमी की इस गांव में सूरत नहीं देखना चाहता, वरना प्रलय हो जाएगा। तुम जानते हो कि मुझे अपना हुक्म दोहराने की आदत नहीं है। रात तुम्हारी है, जो कुछ ले जा सकते हो ले जाओ, लेकिन शाम को मैं किसी मानस की सूरत नहीं देखूंगा। यह रोना और चिकना फिजूल है। मेरा दिल पत्थर का है और कलेजा लोहे का, आंसुओं से नहीं पसीता। और ऐसा हुआ भी। दूसरी रात को पूरे गांव में कोई दीपक जलाने वाला ना बचा। फलता फूलता गांव भूत का डेरा बन गया। बहुत दिनों तक यह घटना आसपास के गांव में चर्चा का विषय बनी रही। एक अखबार के बाबू ने इस पर अपनी कलम चलाई। बेचारे मुंशी साहब ऐसे बदनाम हुए कि घर से निकलना मुश्किल हो गया। बहुत कोशिश की गांव आबाद हो जाए, लेकिन किसकी जान भारी थी कि इस अंधेर नगरी में कदम रखता। थोड़े दिनों बाद कुछ मजदूर पेशा लोग अपने किस्मत का जुआ खेलने आए, मगर कुछ महीना से ज्यादा ना जम सके। उजड़ा हुआ गांव और खोया हुआ एतबार, जो बहुत ही मुश्किल से जमता है। आखिरकार जब कोई बस ना चला तो मुंशी साहब ने मजबूर होकर लगन माफ करने की घोषणा कर दी। लेकिन ये रियाद भी काम ना आई, बल्कि इसके बाद रियासत में उनकी रही सही साख भी जाती रही। इस तरह 3 साल गुजर जाने के बाद एक रोज वहां बंजारों का एक काफिला आया। शाम हो गई थी और पूर्व तरफ से अंधेरे की लहर बढ़ती चली आ रही थी। बंजारों ने देखा कि सारा गांव वीरान पड़ा हुआ है। जहां आदमियों के घरों में गिद्ध और गीदड़ रहते थे। इस गांव का भेद उन्हें समझ में नहीं आया। मकान मौजूद है, जमीन उपजाऊ है, हरियाली से लहराते हुए खेत है, पर इंसान का कोई नाम नहीं है। आसपास भी कोई भी गांव नहीं है, पर वो लोग पड़ाव डाल दे। उनका काफिला गांव से कुछ दूर निकल गया तो एक चरवाहे ने जोर जबरदस्ती उन्हें यह लंबी कहानी सुनाई। दुनिया भर में घूमते फिरने ने उन्हें मुश्किलों का आदी बना दिया था। आपस में उन बंजारों ने कुछ मशवरा किया और फैसला हो गया।
वे लोग मुंशी साहब के हवेली पर जा पहुंचे। नजराने दाखिल किए गए। गांव एक बार फिर से आबाद हो गया। यह बंजारे बाला के चिमण लोहे किसी हिम्मत और इरादे के लोग थे, जिनके आते ही गांव में लक्ष्मी का राज हो गया। फिर से घरों में धुएं के बदल उठने लगे। तुलसी के चबूतरे पर फिर से चिराग जल उठे। रातों को रंगीन तबीयत नौजवान अपने गाने गाने लगे। चरवाहों में फिर से मवेशी नजर आने लगे। किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए चरवाहे की मधुर बांसुरी की धुन सुनाई देने लगी। भादों का यह महीना था। सीमर पूरे फूलों की सुर्ख और सफेद चिकनाई तिलहर और सैम का शोक पीलापन अपने रूप का जलवा दिखा रहा था। ऐसे मौसम में मुंशी साहब को भी सैर की तमन्ना ने गुदगुदाया। हमेशा की तरह वो अपने रही सना ठाट बाट के साथ गांव आ पहुंचे। देखा तो संतोष और निश्चिंतता के वरदान चारों तरफ स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। गांव वालों ने उनके शुभ आगमन का समाचार सुना तो सलाम करने के लिए हाजिर हुए। मुंशी साहब ने देखा कि वे लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए और स्वाभिमान के साथ कदम मिलते हुए दिखाई दे रहे थे। मुंशी साहब उनसे मिले, फसल का हाल चाल पूछा। उन्हें गांव वालों में से एक आदमी, जिसका नाम हरिपद था, ऐसे लहजे में जिसमें पूरी जिम्मेदारी और चौधरी पान की शान टपकती थी, जवाब दिया, हजूर के कदमों की बरकत से सब चैन है, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। बस आपकी नामक खाते हैं और आपका ही जस गाते हैं। हमारे राजा और सरकार जो कुछ भी है आप ही हैं और आपके लिए जान तक हाजिर है। मुंशी साहब ने तेवर बदल कर कहा, मैं अपनी खुशामद सुनने का आदी नहीं हूं। हरिपद के माथे पर बल पल गए, जैसे उसके अभिमान को चोट लगी हो। वो बोला, मुझे भी खुशामद करने की आदत नहीं है। मुंशी साहब ने ऐड कर जवाब दिया, तुम्हें रहीशों से बात करने की तमीज नहीं है। ताकत की तरह अब तुम्हारी अकल भी बुढ़ापे की भेंट चढ़ गई है। हरिपद ने अपने साथियों की तरफ देखा। गुस्से की गर्मी से सबकी आंखें लाल और फैली हुई थी। हरिपद बोला, हम आपकी राय और चाहे जमीन को अपना सिर दे सकते हैं, पर आबरू नहीं दे सकते। हरिपद के कई मंचले साथियों ने भी यही बात कही। मुंशी साहब के गुस्से की आग भड़क उठी, चेहरा लाल हो गया और जोर बोले, तुम लोग जबान संभल कर बातें करो, वरना जिस तरह गले में झोलियां लटका कराए थे उसी तरह निकल दिए जाओगे। मैं सूर्य भान हूं, जिसने तुम जैसे कितनों की हिकड़ी निकल दी। और कुछ वादा। यह कहकर उन्होंने अपने सरदार सुमन राज को बुलाकर कहा, ठाकुर अब इन चीटियों के पर निकल आए हैं। कल शाम तक इन लोगों से मेरा गांव साफ हो जाना चाहिए। वहां खड़े हरिपद का गुस्सा अब चिंगारी बनकर आंखों से निकलने लगा। वो बोला, हमने इस गांव को छोड़ने के लिए नहीं बसाया। जब तक जिएंगे इस गांव में रहेंगे, यहीं पैदा होंगे और यहीं मरेंगे। आप बड़े आदमी हैं, बड़ों की समझ बड़ी होती है। हम लोग अखाड़ गवार हैं। लाख ही गरीबों की जान के पीछे मत पड़िए, खून खराबा हो जाएगा।
लेकिन आपको यही मंजूर है तो हमारी तरफ से आपके सिपाहियों को चुनौती है, जब चाहे दिल के अरमान निकाल ले। इतना कहकर सूर्यभान को सलाम करके वे लोग चल दिए। सुमन राज ने उनके तेवर देखे और समझ गया कि यह लोहे के चने हैं, ऐसे नहीं मानेंगे। दूसरे दिन शाम के वक्त सूर्यभान के गुंडे गांव में आ पहुंचे। सूर्यभान के और गांव के लोगों की मुठभेड़ शुरू हो गई। इन दोनों जमातों का सामना हुआ। फिर वह ढोला धब्बा हुआ कि जमीन थर्रा गई। तब लाठिया ने सर उठाया, लेकिन इससे पहले कि बहुत देर हो जाती, सुमन राज ने समझदारी से काम लिया। वह अपने डाकुओं को लेकर वहां से चला गया। मुंशी साहब ने जब अपनी फौज की यह बुरी हालत देखी, किसी के कपड़े फटे हुए थे, किसी के जिस्म पर खून जमे हुए थे, कोई हाफते हाफते बेदम था, लेकिन किसी के खून नहीं आया था। तो उन्होंने सुमन राज की पीठ ठोकी और उसकी बहादुर और जाबाजी की खूब तारीफ की। रात को उनके सामने लड्डू और राबड़ी की ऐसी वर्षा हुई कि सारा दर्द का काफूर हो गया। सुबह होते होते डाकू का कफीला ठंडा हो गया और उन्होंने कसम खा ली कि अब भूल कर भी इस गांव का लूट ना करेंगे। तब मुंशी साहब ने गांव के आदमियों को चौपाल पर तर्क किया। उनके इशारे की देर थी। सब लोग इकट्ठा हो गए थे। अख्तियार और हुकूमत अगर घमंड की मसन से उतर आए तो दुश्मनों को भी दोस्त बना सकती है। जब सब आदमी आ गए तो मुंशी साहब एक एक करके सबसे गले मिले और बोले, मैं ईश्वर का बहुत ही ऋणी हूं कि मुझे गांव में जिन आदमियों की तलाश थी वह मिल गए। आप लोगों को मालूम है कि यह गांव कई बार उजड़ा और कई बार बसा। उसका कारण यही था कि वे लोग मेरी कसौटियों पर पूरे ना उतारे। मैं उनका दुश्मन नहीं था, लेकिन मेरी दिली आरजू ये थी कि इस गांव में वे लोग आबाद हो जो जुल्म का मर्दों की तरह सामना करें, जो अपने अधिकारों और रियातों की मर्दों की तरह हिफाजत करें, जो रोब और अख्तियार और तेज निगाह देखकर बच्चों की तरह डर कर सहम ना जाए। अब मुझे इत्मीनान है कि बहुत नुकसान और शर्मिंदगी और बदनामी के बावजूद मेरी ये तमन्ना पूरी हो गई है। मुझे ये विश्वास है कि आप उल्टी हवाओं और ऊंची ऊंची उठने वाली लहरों का मुकाबला कामयाबी से करेंगे। मैं आज इस गांव से अपना हाथ खींचता हूं। आज से ये गांव आपकी ही मिलियत है। आप ही इसके जमींदार और आप लोग ही इसके मालिक हैं। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आप लोग फले फूले और तरक्की करें। मुंशी साहब के इन शब्दों ने दिलों पर जादू का काम किया। लोग स्वामी भक्ति के आवेश में मस्त होकर मुंशी साहब के पैरों से लिपट गए और कहने लगे, हम आपके कदमों से जीते जी जुदा ना होंगे। आप जैसा कदरदान हमें कहां मिलेगा। वीरों की भक्ति और सहानुभूति, वफादारी और एहसान का एक बड़ा दर्दनाक और असर पैदा करने वाला यह दृश्य आंखों के सामने पेश हो गया। लेकिन मुंशी साहब अपने फैसले पर डटे रहे। इस बात को 50 से भी ज्यादा साल गुजर गए हैं, लेकिन उन्हें बंजारों के वारिस सभी वहां पर मौजूद हैं।
औरतें अभी तक सूर्य भान की पूजा और मन्नतें करते हैं। 50 साल गुजर चुके हैं। उस गांव के कई नौजवान दौलत और हुकूमत की बुलंदियों पर पहुंच गए हैं, लेकिन आज भी हरिपद का नाम वे लोग गर्व से लेते हैं। और भादो सुदी एकादशी के दिन अभी उसी मुबारक फतेह की यादगार में जश्न मनाए जाते हैं।